गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं साइकोलॉजी बाय आर के सर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आर के वर्मा और हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि जो है बाल विकास का अर्थ पढ़े, शिक्षा एवं मनोविज्ञान की भी जो है हम लोग जो चर्चा कर चुके थे। बाल विकास किन दो शब्दों से मिलकर के बना है इसकी भी चर्चा किए हैं। और आज हम लोग जो है सामान्यतः बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं देखिए। बाल विकास की अवस्थाएं देखिए। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं देखिए। ये बाल विकास शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। अगर जो इसको हम तोड़ते हैं तो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है बाल और दूसरा शब्द है विकास। मैंने बताया था कि ये बाल शब्द पूरा नहीं है, सार्थक नहीं है। अगर जो इसमें हम का जोड़ देते हैं तो हो जाता है बालक का विकास, बालक, और दूसरा शब्द निकलता है विकास। इसका सार्थक अर्थ हो गया बालक का विकास, बालक का विकास। ये अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ये पहला शब्द जो है अवस्थाओं को इंगित करता है। बालक कितने वर्ष से कितने वर्ष तक माना जाता है तो गर्भाधान से 18 वर्ष तक हम उसे बालक मानते हैं। जब मनोवैज्ञानिकों ने 0 से लेकर गर्भाधान से लेकर के 18 वर्ष तक जब अध्ययन करना शुरू किया तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव हुआ। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इनका जो है छोटे छोटे भागों में बांट दिया, अलग अलग खंडों का जो है नामकरण कर दिया। तो ये पहला शब्द जो है बाल, ये अवस्थाओं को इंगित करता है, अवस्थाओं को इंगित करता है। और दूसरा शब्द ये विकास, ये परिवर्तन का सूचक है, परिवर्तन का सूचक है। देखो अवस्थाओं को मैंने बताया कि ये बाल शब्द अवस्थाओं को इंगित करता है। ये अवस्थाएं मनोवैज्ञानिकों ने कितने प्रकार से बांटी, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देखिए। पहली इन्होंने बताया गर्भावस्था, दूसरी बताई शैशवावस्था, तीसरी बताई बाल्यावस्था और चौथी बताई किशोरावस्था। पूछा जाता है एग्जाम में गर्भाधान की अवस्था कब होती है तो गर्भाधान से जन्म तक, या हम कहें 9 माह 10 दिन या 280 दिन, ये गर्भाधान की अवस्था होती है। बालक माँ के गर्भ में लगभग 9 माह 10 दिन या 280 दिन रहता है, या हम इसको 40 सप्ताह भी जो है कह सकते हैं। शैशवावस्था की उम्र होती है, ये होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष। शैशवावस्था की उम्र जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था की 6 से 12 वर्ष और किशोरावस्था की 12 से 18 वर्ष। इतनी हम बात लोगों ने जो है चर्चा भी कर लिया था, एक बार फिर से रिवीजन करवा दिए हैं। दूसरा शब्द बताया था विकास, और यह विकास शब्द परिवर्तन का सूचक है। वो कौन कौन से परिवर्तन हैं देखो। शारीरिक परिवर्तन,
मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन, भाषाई परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन आदि जो है क्षेत्रों में होने वाले विकास को हम क्या कहेंगे? परिवर्तन कहेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी बेहतर। लेकिन ये अवस्थाएं देखो कौन कौन सी बताया, क्योंकि मैंने लिखा है कि बाल विकास की अवस्थाएं चर्चा करेंगे अवस्थाओं की। तो पहली गर्भावस्था, दूसरी शैशवावस्था, तीसरी बाल्यावस्था और चौथी किशोरावस्था। अब देखो एक बार, क्योंकि ये जो बालक में परिवर्तन होते हैं गर्भावस्था में, तो ये तो जो है जन्म के बाद होते हैं परिवर्तन, इसलिए इसे हम बाद में डिफाइन करेंगे। मुख्यतः पहले ये जो तीन अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये जो है जन्म के बाद की अवस्थाएं हैं, इसलिए इन अवस्थाओं को जो है हम डिफाइन करते हैं। देखो देखो जन्म के बाद की अवस्थाएं कौन कौन सी बताएं? तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं, और वो तीन अवस्थाएं देखो देखो पहली अब होती है शैशवावस्था, शैशवावस्था, दूसरी बाल्यावस्था, ये जन्म के बाद की अवस्था है, और तीसरी किशोरावस्था। किशोरावस्था देखो, शैशवावस्था की उम्र कितनी बताई थी मैंने? तो 0 से 5 या 6 वर्ष। बाल्यावस्था की उम्र कितनी बताई है? तो 6 से 12 वर्ष। और किशोरावस्था की उम्र कितनी बताई है? तो 12 से 18 वर्ष। यहाँ तक आप लोग जो है बेहतर समझ गए होंगे। अब देखो शैशवावस्था को जो है, इस शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को देखो। शैशवावस्था को जीवन का आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का आधार कहा जाता है। बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है। निर्माणकारी काल। और किशोरावस्था को कठिन काल, कठिन काल, जटिल काल, समस्यात्मक काल आदि के नाम से जाना जाता है। ये तीनों बातें आपने समझा। शैशवावस्था को जीवन का आधार कहा जाता है, बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है, और किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल, जटिल काल, समस्यात्मक काल कहा जाता है। अब देखो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीवन का आधार है, या निर्माणकारी काल है, या कठिन काल है, जटिल काल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जीवन का आधार है, ये जो है नींव है। क्या है? नींव है। यानी जब हम मकान बनाते हैं, उस मकान की जितनी अच्छी जो है मजबूत नींव होगी, उस मकान पे उतना ऊंचा महल बनाया जा सकता है, महल बनाया जा सकता है। तो ये अगर जो ये जीवन की नींव है, तो ये क्या होगा? पिलर या दीवार का काम करती है। यानी शैशवावस्था अगर जो जीवन की नींव है, तो बाल्यावस्था उस नींव पर बनाए जाने वाले पिलर या दीवार का काम करती है, और किशोरावस्था उस पिलर या दीवार पर छत या सजावट का काम करती है। छत या सजावट का काम करती है। वो कौन सी अवस्था है? तो किशोरावस्था है।
देखो, हम इसे कह सकते हैं कि शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को और किशोरावस्था को, शैशवावस्था को देखो, शैशवावस्था को हम आदर्श काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आदर्श काल। आदर्श काल। बाल्यावस्था को अनोखा काल और किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काल। अब देखो, लेकिन इस शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा है? तो एक मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन है। एक मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन है। ये बैलेंटाइन ने जो है शैशवावस्था को आदर्श काल के नाम से पुकारा है। किस नाम से पुकारा? तो आदर्श काल के नाम से पुकारा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि जो है किस मनोवैज्ञानिक ने शैशवावस्था को आदर्श काल कहा है? तो कौन से मनोवैज्ञानिक बताएंगे? बैलेंटाइन। जीवन का अनोखा काल ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो एक मनोवैज्ञानिक हैं कार्ल एवं ब्रूस। कार्ल एवं ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल के नाम से पुकारा है, और जबकि किशोरावस्था को कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो किलपैट्रिक ने कहा है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको जो है प्रत्येक मैं यहाँ पे क्वेश्चन की ही चर्चा करता हूँ। ये जो है बालकों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, दुविधा में डालते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसी को हम जो है पहले डिफाइन कर दें। इसी के साथ देखिए, अगर जो शैशवावस्था को हम दो भागों में बांटते हैं तो देखो, बाल्यावस्था को ऐसे ही हम दो भागों में बांटते हैं और किशोरावस्था को ऐसे ही हम दो भागों में बांटते हैं। देखो, शैशवावस्था को दो भागों में बांटे तो एक हो गया पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था, और दूसरा उत्तर शैशवावस्था। यानी एक पूर्व शैशवावस्था और दूसरा उत्तर शैशवावस्था। इसी प्रकार से बाल्यावस्था को भी अगर जो दो भागों में बांटते हैं तो एक तो हो गया पूर्व या प्राक बाल्यावस्था और दूसरा उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। इसी प्रकार किशोरावस्था को भी दो भागों में बांटे, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। मैंने आपको बताया कि शैशवावस्था की जो है कितनी उम्र बताई थी, शैशवावस्था की कितनी उम्र बताई थी। तो अगर जो इसको हम दो भागों में उम्र को बांटते हैं, इस उम्र को अगर जो हम दो भागों में बांटते हैं तो देखो, पूर्व शैशवावस्था की उम्र कितनी हो जाएगी? 0 से 3 वर्ष। जब 0 से 3 वर्ष की उम्र पूर्व शैशवावस्था हो गई तो जो बची वो उत्तर शैशवावस्था की हो जाएगी। तो उत्तर शैशवावस्था की हो जाएगी 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। इसी 3 से 6 वर्ष की उम्र को खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था। यानी इस उम्र में देखा जो बालक अगर जो आपका हो वो किसी जो है जाति धर्म वर्ग को नहीं देखते हैं, या अगर जो बालक साफ सुथरा होता है तो वो सभी जो है उसको गोदी में ले लेते हैं। इसलिए इस अवस्था को जो है खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। बालक को एक खिलौना समझ करके उससे प्रेम किया जाता है, क्योंकि बालक, छोटे बालक एकदम भगवान का रूप माना जाता है। वो किसी जाति धर्म लिंग का जो है वहाँ पे महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार जैसे मैंने शैशवावस्था को बांटा, उसी प्रकार से हम बाल्यावस्था को बांटते हैं। तो बाल्यावस्था को जो है
जब उम्र बताई मैंने 6 से 12 वर्ष होती है तो इसे 2 भागों में बांटते हैं, तो यानी पूर्व या प्राक बाल्यावस्था की उम्र कितनी होगी? 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष, और जो शेष बच गई वो उत्तर बाल्यावस्था, यानी उत्तर बाल्यावस्था की उम्र होगी 9 से 12 वर्ष। इतनी बात समझ में आई। अब इस पूर्व या प्राक जो है बाल्यावस्था को संचय काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संचय काल के नाम से जाना जाता है। और उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। परिपाक काल के नाम से जाना जाता है। आगे देखो, किशोरावस्था को जैसे मैंने शैशवावस्था को 2 भागों में बांटा, ऐसे ही मैंने बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा, और इसी प्रकार से किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटिए। किशोरावस्था की उम्र कितनी? 12 से 18 वर्ष। यानी पूर्व किशोरावस्था की अगर जो उम्र पूछा जाए तो 12 से 15 वर्ष, 12 से 15 वर्ष। और उत्तर जो बच गई वो उत्तर शैशवावस्था की, तो उत्तर शैशवावस्था की उम्र हो जाएगी 15 से 18 वर्ष। इतनी बात समझ में बेहतर आई होगी। अगर जो इतनी बात समझ में आई तो हम आपसे 1-2 प्रश्न पूछते हैं। आप बताइए पूर्व बाल्यावस्था की उम्र, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो इस प्रकार होता है, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र 30 माह से 5 वर्ष होती है। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ऑप्शन आपको हम दे देते हैं। चलो मैं लिख ही देता हूं। देखो मैं लिख देता हूं, पूर्व बाल्यावस्था की उम्र 30 माह से 5 वर्ष होती है। किसने कहा? तो देखो पहला ऑप्शन हरलाक, काल्पनिक, हरलाक, काल्पनिक, सेले या रास। अब बताइए किसने कहा है? किसने कहा है कि पूर्व बाल्यावस्था की उम्र जो है वो 30 माह से 5 वर्ष होती है? ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? तो बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने कहा होगा? बताइए। तो एक मनोवैज्ञानिक है काल्पनिक। काल्पनिक ने इसे जो है क्या कहा है? काल्पनिक एक मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो है 30 माह से 5 वर्ष तक के जो बालक होते हैं उनको जो है पूर्व बाल्यावस्था की श्रेणी में रखा है। और इनका विभाजन 9 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? तो 9 भागों में हरलाक का विभाजन किया गया है, जबकि सेले का जो विभाजन है वो 4 भागों में है और रास का 3 भागों में विभाजन है। हरलाक का 11 भागों में जो है विभाजन किया गया है इन अवस्थाओं को। इतनी बात समझ में आई होगी। अगर जो आपसे प्रश्न पूछा जाए, दूसरा प्रश्न पूछा जाए कि बचपना अवस्था की उम्र होती है 3 सप्ताह से 2 वर्ष, तो आप किसको बताएंगे? 3 सप्ताह से 2 वर्ष किस मनोवैज्ञानिक ने जो है बचपना अवस्था की उम्र बताई है? और आपके ऑप्शन यही चारों हैं। बताइए कौन से होंगे जो 3 सप्ताह से 2 वर्ष तक बचपना अवस्था की उम्र मानी है? बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? बताइए। तो मैंने बताया कि ये हरलाक मनोवैज्ञानिक हैं। हरलाक एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने जो है बचपना अवस्था की उम्र कितनी मानी है? बचपना अवस्था की उम्र जो मानी वो 3 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक मानी है। अगला क्वेश्चन करता हूं। अगला क्वेश्चन ये है कि अब मान लीजिए कि वयः संधि की उम्र होती है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। वयः संधि की उम्र होती है 12 से 14 वर्ष, या 12 से 20 वर्ष, या 9 से 15 वर्ष, या जो है 8 से 20 वर्ष।
बताइए वया संधि की उम्र होती है, बताइए। देखो वया संधि की जो उम्र होती है ये होती है 12 से 14 वर्ष। यही मनोवैज्ञानिक काल्पनिक हैं जिन्होंने वया संधि बताया है, यानी वया संधि बताया है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था के जो बीच का क्षेत्र होता है, संक्रमण का क्षेत्र होता है, उसे जो है वया संधि के नाम से मनोविज्ञान की भाषा में हरलाक महोदय ने जो है बताया, हरलाक ने बताया। अगर जो मेरा वीडियो, अगर जो ये आपके को कठिन लग रहे हों, मेरा वीडियो आप नहीं देखे हों पिछला वीडियो, तो एक बार फिर से मेरे चैनल पर जा करके और ये वीडियो देख लें। पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जो है बेहतर समझ में आ जाएगी। इसके बाद जो है हम पहली जो है अवस्था की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपको जो है पहले गर्भावस्था की विशेषताएं बताएंगी, उसका जो है किस प्रकार से बालक का जो विकास माँ के गर्भ में होता है, ये सब जो है बताएंगे। लेकिन एक दो क्वेश्चन हम और आपसे जो है यहाँ पे चर्चा करते हैं। मैं कहता हूँ कि जो है ये जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये जो लिखा है, इसमें बालक के सीखने का क्षेत्र क्या होता है? सीखने का क्षेत्र। तो बाल्यावस्था में भी सीखने का क्षेत्र बताइए और किशोरावस्था में भी सीखने का क्षेत्र बताइए। बताइए, देखो शैशवावस्था में जो बालक के सीखने का क्षेत्र होता है वो होता है परिवार, यानी बालक केवल और केवल परिवार से ही सीखता है। उसका सीखने का क्षेत्र जो होता है वो बहुत सीमित होता है। भाई परिवार में कितने लोग होते हैं? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, एक दो छोटे भाई बहन होते हैं। बालक केवल परिवार के सदस्यों से ही सीखता है, इसलिए सीखने का क्षेत्र क्या हो गया? परिवार हो गया। सबसे छोटा क्षेत्र जो सीखने का होता है वो शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था में अगर जो पूछा जाए कि सीखने का क्षेत्र क्या होता है, तो परिवार और विद्यालय। परिवार और विद्यालय, क्योंकि बालक बड़ा हो जाता है, थोड़ा वो स्कूल जाने लगता है, स्कूल में जाएगा तो नए नए दोस्त बनाएगा, रास्ते में नई नई चीज़ें देखने को मिलेगा, वो बहुत जगह से चीज़ें सीखना शुरू कर देता है। इसलिए वो बालक, क्योंकि जो है सीखने का क्षेत्र परिवार और विद्यालय होता है, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बालक अधिकतर जो समय देता है वो या तो विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ और अध्यापकों के साथ बिताता है या फिर परिवार के सदस्यों के साथ बिताता है। इसलिए बाल्यावस्था में बालक के सीखने का क्षेत्र क्या होगा? तो परिवार और विद्यालय होगा। इसी प्रकार किशोरावस्था में बताइए बालक के सीखने का क्षेत्र क्या होगा? तो किशोरावस्था में बालक के सीखने का क्षेत्र होगा परिवार, विद्यालय, परिवार विद्यालय, क्योंकि बालक परिवार से भी सीखता है, विद्यालय से भी सीखता है। लेकिन किशोरावस्था की उम्र मैंने बताया कि 12 से 18 वर्ष होता है। बालक अपने मौसी के वहाँ जाता, अपने दीदी के वहाँ जाता, अपने मामा के वहाँ जाता, इसलिए वो बहुत जगह से भी सीखता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने एक शब्द का चयन कर दिया, समाज। एक शब्द का चयन कर दिया, समाज। अगर जो पूछा जाए कि किशोरावस्था में बालक का सीखने का क्षेत्र क्या होता है, तो परिवार, विद्यालय और समाज के द्वारा बालक सीखता है। इतनी जो है हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा कर लिया, और जितने पॉइंट लिखे हैं ये प्रत्येक प्रश्न बन करके किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। इसको बेहतर से पढ़ लें। बेहतर अगर जो एक बार आप समझ लेंगे तो जो है, जो हम आगे आपको चारों अवस्थाओं की चर्चा करेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सारी चीज़ें आप जब यहाँ से बेहतर हो जाएंगी। तो मैंने आपको क्योंकि इसका बताया है कि बालक की जितनी अच्छी आधारशिला होगी, मजबूत जितना बेस होगा, उतना उस पे जो है दीवार या पिलर बनाए जा सकते हैं। और जो उस दीवार या पिलर पे
किशोर अवस्था छत का काम करता है, मतलब अगर जो नींव मजबूत है तो पिलर भी उस पर मजबूत खड़े किए जा सकते हैं, और जब पिलर मजबूत खड़े हो जाएंगे तो छत भी जो है या बिल्डिंग भी जो है कई मंजिलों की बनाई जा सकती है। इसलिए ये बेस आपका है। अगर जो आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा तो जो नेक्स्ट अवस्थाएं पे हम लोग चर्चा करेंगे तो आपको समस्या नहीं होगी। प्यारे बच्चों, अगर जो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, लेकिन मेरे कंटिन्यू रेगुलर वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।